हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। क्लास 10th का जो आपका मैथ का पेपर हुआ था बहुत ही सरल था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सारे कराए हुए क्वेश्चन थे। पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। सब बच्चों ने कहा है कि सर पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये भी सारे पढ़ाए हुए थे। एक दिन पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल गए हैं। और सारे जो क्वेश्चन सब आपके पढ़ाए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन जो आपको नहीं मिले वो भी टॉपिक से रिलेटेड है, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आया है। संख्या चेंज हुई है और बाकी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम हूबहू वैसे ही आपके पेपर में छप गए हैं। सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे आए हैं। तो इसमें आप बहुकल्पी आपको सॉल्व कराते हैं, आप चेक करेंगे हमारे कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। ये पेपर था आपका गणित का 2022 HY सेट का 822 HY ये सेट है। इसमें आपने पहले पढ़ लिया होगा। 15 मिनट आपको लिए पढ़ने के लिए मिलता है और खंड आ और बा इसमें 2 खंड होते हैं। 20 नंबर का आ होता है और 50 नंबर का बा खंड होता है। OMR को आपको भरना आता होगा। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो बाद में आपको कराएंगे सॉल्व। सबसे पहले आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये आपका दिया पहला जो दिया था बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल इसका होगा -5/3, क्योंकि माइनस का b/a होता है, माइनस का b और बटे में a, -5/3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए, बिल्कुल करेक्ट बी ऑप्शन है। अगला है समीकरणों में कोई भी हल नहीं है तो a का मान होगा, तो a का मान होगा -10/3। कितना होगा? -10/3। तीसरा है मूलों की प्रक्रिया कैसी होगी, क्योंकि इसमें माइनस का मान आ जाएगा। जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसका मान निगेटिव में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक होता क्या है? काल्पनिक मान होते हैं। तो इसका मान क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा। यह समांतर श्रेणी से 10वां पद कौन सा होगा? 209 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 209। आगे दिया है, ये दिया है त्रिभुज का एक युग्म है, इसमें हमें बताना है कौन सा सही रूप होगा। तो इसमें त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF के समरूप होगा। किसके समरूप होगा? ABC और EDF। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये तो बहुत ही सरल है, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन है। मूल बिंदु से 3 का स्क्वायर 4 का जोड़ेंगे 25, 25 का नोट 5 हो जाएगा। ये दिया है cot A का मान, ये 5/3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लाल बटे कक्का से लगाया जाएगा। ये tan α बराबर sin α, इसमें 0 अंश होता है। tan α sin α कब बराबर होते हैं? 0 अंश पर। एक छड़ की लंबाई इसमें 1/√3 मतलब 1/3 और 30 अंश। थीटा का मान कितना होगा? 30 अंश हो जाएगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची हुई है। बच्चों ने बहुत ही गलत किया है, अनंत लगा के आए हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? वृत्त के व्यास के सिरों पर। व्यास के सिरों पर मतलब आपको वृत्त बनाना है, व्यास पे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? व्यास पे तो सिर्फ 2 खींच सकते हैं ना। अगर आपसे पूछा कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो वो अनंत हो जाता है। इसमें कन्फ्यूजन था बच्चों को बहुत ही। अगला दिया है 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है गोले का व्यास, व्यास दिया है d, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2। जब इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/6 d³। r से त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा? इसका ये वाला 3πr²। इसका क्या हो जाएगा? 3πr²। r गोले का ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ जो होता है। और ये दिया है 10 से 15 वाला, इसमें कितना होगा? माध्यिका वर्ग क्या होगा? 10 से 15। जब इसकी संचय पारमात्रा निकालेंगे तो 10 से 15 हो जाएगा। इसको बाद में आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। पहले आप अपना चेक कर लेंगे कितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हैं। अगला दिया है किसी बारंबारता के लिए माध्यिका ये निकालना। ये इस वाले फार्मूले से मैंने बताया था एक क्वेश्चन आना है, तो 33 आएगा इसका। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्य, ये वाला। फिर दिया है का माध्य क्या होगा? जब इसका माध्य निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। माध्य इसका निकालेंगे तो 23 आएगा। एक अधिवर्ष में 53 रविवार सोमवार होने की घटना 2/60, 2/7 हो जाएगा। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, इसकी प्रायिकता बतानी। तो 1/36, 1/366, क्योंकि लीप ईयर है ये तो इसमें 366 दिन होंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 आएगा। x1 y1 x2 y2 मान के इसको लगा देंगे। अपरमेय संख्या ये भी परमेय है, ये भी परमेय, ये भी परमेय, क्योंकि 5 निकल जाएगा इसका। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप अगर पेपर देखें तो बहुत ही सरल है, सारे क्वेश्चन कराए हुए। ये वाला बहुत बार कराया हुआ क्लास में भी और कोचिंग में भी। यदि दो संख्याओं का अंतर
26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये वाला कॉट वाला ये भी सरल, ये वाला तो आपको बताया हुआ कि √2, √3, √5 से आ सकता है माध्य का वर्ग। और ये सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं। फिर आपका ये आता है m पदों का योगफल n है, n पदों का योगफल m है, m प्लस n पदों का योगफल बताना है। ये वाला ये वृत्त वाले से आ गया। ये अनुपात वाला बहुत बार करा है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये वाला तो एक दिन पहले मैंने कोचिंग में कराया था बच्चों को सॉल्व, कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन 4 नंबर में आपका आ गया है। लासा मासा तो बहुत ही सरल है आपका, लासा मासा से आ गया क्वेश्चन उसके बाद। और उसके बाद आपके लॉन्ग आ जाते हैं। एक ये क्वेश्चन आया है और ये ट्रिग्नोमेट्री से, ये दोनों पड़े हुए हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री से ये और ये सिद्ध करना है इनमें से मकान के टावर से उन्नयन कोण 30 अंश से ये वाला। उसके बाद लास्ट में आपका है ये आ गया आपका ठोस धातु के बेलन के दोनों से अर्धगोलाकार है या 15 सेंटीमीटर का जीवा 60 अंश का कोण संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ये आपका ये भी दोनों सरल थे। तो पूरा पेपर जो था आपका सरल था और अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लिया होगा। आप अपना चेक कर लेंगे अभी कितना। उसके बाद कल आपका विज्ञान का पेपर है, तो विज्ञान के लिए तैयारी कर लेंगे अच्छे तरीके से। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट। देखने मैथ का पेपर सिंपल सा आया था, अच्छा आया था।